So today we will start new chapter number 7, that is congruence of triangle। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7 जो है आपका congruence of triangle। ठीक है, congruence of triangle। अब congruence क्या होता है, तो उससे पहले हम जानेंगे कि सिमिलर क्या होता है, सिमिलरिटी क्या होती है। congruence से पहले हम वो समझेंगे कि सिमिलरिटी क्या होती है। ठीक है, और या सिमिलर शेप्स क्या होती है। सिमिलर शेप्स और सिमिलर फिगर्स आर दोज फिगर विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज। सिमिलरिटी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, सिमिलर फिगर वो फिगर होते हैं जिनका शेप तो सेम होता है, दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका जो साइज़ होता है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर या सिमिलर शेप्स। ठीक है, सिमिलर फिगर्स आर दोज फिगर विच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइज एंड सिमिलरिटी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, वो फिगर जो दिखने में एक जैसे हों लेकिन उनका जो साइज़ हो वो अलग होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर फिगर। जैसे ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये क्या स्मॉल ट्रायंगल है और ये क्या लार्ज ट्रायंगल है। इसकी जो साइड्स होगी इसकी मेजरमेंट अलग होगी, ये ट्रायंगल इसकी साइड्स की मेजरमेंट अलग हुई, लेकिन दोनों क्या है, ट्रायंगल दिखने में क्या एक जैसे हैं, तो ये क्या हो गए आपके सिमिलर शेप्स। ठीक है, या फिगर्स। ठीक है, इनको बोलते हैं हम सिमिलर शेप्स, और हम सिमिलरिटी किसे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा चैप्टर जिस पे बेस्ड है वो है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट शेप्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट शेप्स आर दोज फिगर्स विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। कॉन्ग्रुएंट शेप वो शेप्स होते हैं जो जिनका जो शेप होता है वो भी सेम होना चाहिए और जो साइज़ हो वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट शेप्स आर दोज फिगर विच हैव सेम शेप एंड सेम साइज। कॉन्ग्रुएंसी इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट शेप्स या फिगर वो होते हैं जिनका जो शेप होगा वो भी सेम होना चाहिए और जो साइज़ होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, अब जैसे ये दोनों ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की ये लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो दूसरे ट्राइंगल जो है सेकंड ट्राइंगल इसकी जो ये लेंथ है ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। इस ट्राइंगल की जो वाली साइड है 5 सेंटीमीटर की है, तो इस ट्राइंगल की वाली साइड भी क्या है 5 सेंटीमीटर की। अगर ये सर्कल इस ट्राइंगल की वाली साइड 6 सेंटीमीटर, तो इस ट्राइंगल की वाली साइड भी क्या है 6 सेंटीमीटर। तो क्या दोनों ट्राइंगल की क्या जो मेजरमेंट है साइड्स की वो क्या है, सेम है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक है, और नोट कैसे करते हैं, इक्वल टू के ऊपर सिमिलरिटी का साइन। ठीक है, इक्वल टू के ऊपर सिमिलरिटी का साइन, इससे डिनोट करते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब जैसे आपने दो सर्कल ड्रॉ करे रेडियस 5 सेंटीमीटर के, जो फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करा वो भी करा आपने 5 सेंटीमीटर का, जो सेकंड सर्कल ड्रॉ करा वो भी करा 5 सेंटीमीटर का, तो दोनों सर्कल क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रुएंट शेप्स। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, उनका दोनों का रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अगर आपने एक सर्कल ड्रॉ करा 3 सेंटीमीटर का और एक सर्कल ड्रॉ करा आपने 10 सेंटीमीटर का, तो वो दोनों जो सर्कल है उनको क्या बोलेंगे हम, सिमिलर शेप्स या सिमिलर फिगर, क्योंकि उनका दिखने में एक जैसे लेकिन उनका साइज़ क्या है अलग, एक 3 सेंटीमीटर का रेडियस है एक का और एक का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर दोनों सर्कल का रेडियस सेम होगा तो वो क्या बोला जाए, उनको क्या बोलेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट शेप्स। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 7.1 बेस्ड ऑन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में बेस्ड एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट दिए इनको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव, कह रहा है अगर 2 लाइन सेगमेंट है, 2 लाइन सेगमेंट उनको अगर वो कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनकी कंडीशन क्या है। 2 लाइन सेगमेंट, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है, 2 लाइन सेगमेंट है, वो कॉन्ग्रुएंट तभी होगी जब उन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, इफ़ दे हैव सेम लेंथ। ठीक है, अगर दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम है तो ही वो दोनों लाइन क्या कहलाई जाएगी, लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर जो फर्स्ट लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो दूसरी लाइन सेगमेंट होगी उसकी भी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, तभी वो दोनों लाइन सेगमेंट क्या बुलाई जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बी पार्ट, among two congruent angles one has measure of 70 degree, the measure of other angle is 70। अब बोले among two congruent angles, अब आपको उन्होंने बता दें कि दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स जिनका दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल मीन्स अगर एक एंगल 30 डिग्री का तो दूसरा एंगल भी कितने डिग्री का होना चाहिए, 30, तभी दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उन्होंने अब यूज़ उन्होंने पहले ही बोल दिया कि दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स दोनों का जो एंगल होगा वो सेम होगा। उन्होंने बोला अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल वन हैज़ मेजर ऑफ 70 डिग्री। अब बोले दो कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं, उसमें से एक कॉन्ग्रुएंट एंगल कितना दे रखा है आपको, 70 डिग्री। तो बताओ दूसरा कॉन्ग्रुएंट एंगल है, जो दूसरा एंगल है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 70, क्योंकि अगर एक एंगल 70 है दूसरा एंगल भी 70 है होगा तभी दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर एंगल ए आपका 70 तो एंगल बी भी कितना होगा, 70, तभी तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाए जाएंगे। ठीक है, पार्ट सी, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन्स, जो हमें कहीं अगर लिखा ऐसे लिखा था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एक्चुअली मीन्स कि होता है आपका क्या है, उसका मतलब ये है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी के। द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ एंगल बी, जितना एंगल ए की वैल्यू है उतनी ही एंगल बी की वैल्यू होगी। ठीक है,
ना क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी टू रियल टाइम एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रेंसी। आपको बताना है, आपको कोई भी दो एग्जाम्पल देने रियल, जो क्या रियल हो एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे आपने दो फुटबॉल लिया, दोनों फुटबॉल का साइज़ क्या सेम, तो वो भी क्या हो गए ये आपके कॉन्ग्रेंट शेप्स, ठीक है। या आपने दो स्केल लिए सेम लेंथ के, तो वो भी क्या हो जाएंगे आपके कॉन्ग्रेंट फिगर्स, ठीक है। या आपने दो पेंसिल ली सेम लेंथ की, वो भी क्या हो गई आपकी कॉन्ग्रेंट शेप्स, ठीक है। अब जैसे आपने ली टू टीचर्स टेबल, अब आपने दो टीचर्स की टेबल ली, वो भी क्या है कॉन्ग्रेंट शेप्स हैं। क्यों? अगर वो दोनों टीचर जो टीचर्स टेबल है उनकी अगर लेंथ और ब्रेथ सेम है, अगर जो फर्स्ट टीचर की टेबल है उसकी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू सेम होनी चाहिए सेकंड टीचर की टेबल के बराबर। अगर फर्स्ट टीचर का जो टेबल है उसकी लेंथ 10 है और ब्रेथ 5 है, तो सेकंड टीचर की जो टेबल होगी उसकी भी लेंथ कितनी होनी चाहिए 10 और ब्रेथ कितनी होनी चाहिए 5, तो वो भी क्या होंगे कॉन्ग्रेंट शेप, ठीक है। और जैसे आपने ले लिया जैसे दो क्रिकेट बैट ले लिए, उन दोनों का साइज़ क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होनी चाहिए, तो वो भी क्या कहला जाएंगे आपके कॉन्ग्रेंट शेप्स, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एफ ई डी, ठीक है। ये सिंपल मैंने बताया था किसका होता है इक्वल, इक्वल के ऊपर ये सिमिलरिटी का साइन किसका मतलब होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है कि ये किसका मतलब है, इसका सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है कि दो शेप्स क्या है कॉन्ग्रेंट, ये साइन किसका है कॉन्ग्रेंट का, ठीक है। और कुल अगर ये सिंबल बताएं हम कुल ये किसका सिंबल है सिमिलरिटी का, ठीक है। और ये पूरा किसका बनाता है कॉन्ग्रेंट, ठीक है। बोल अगर दो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई डी दोनों क्या है कॉन्ग्रेंट है, मीन्स अगर ट्राइंगल ए बी सी की जो लेंथ है तीनों साइड की जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल सेम है इस ट्राइंगल की तीनों साइड की बराबर, ठीक है। अगर ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल एफ ई डी है, तो ये कि दोनों क्या है कॉन्ग्रेंट, मीन्स अगर इसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी साइड इस ट्राइंगल की भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर की। इस ट्राइंगल की सेकंड साइड 6 सेंटीमीटर की, तो इस ट्राइंगल की जो सेकंड साइड है वो भी कितनी की होगी 6 सेंटीमीटर की। इस ट्राइंगल की जो थर्ड साइड अगर वो 7 सेंटीमीटर की है, तो इस ट्राइंगल की थर्ड साइड भी कितनी की होगी 7 सेंटीमीटर, तभी ये ट्राइंगल क्या होंगे कॉन्ग्रेंट, ठीक है। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एफ ई डी, वो उन्हें बता रखा है कि दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रेंट है अंडर करस्पॉन्डेंस, ठीक है। ए बी सी इज इक्वल टू एफ ई डी, ठीक है। राइट ऑल करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट। अब आपको इसके सारे क्या लिखने हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं, मीन्स कौन सा पार्ट पहले ट्राइंगल का इक्वल होगा सेकंड ट्राइंगल के कौन से पार्ट के, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल आपका एफ ई डी है, और दोनों के ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रेंट, मीन्स अगर इसकी याली साइड 5 सेंटीमीटर होगी तो इस ट्राइंगल की याली साइड भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर की। अगर इस ट्राइंगल की ये साइड 6 सेंटीमीटर की है तो इस ट्राइंगल की याली साइड भी क्या होगी 6 सेंटीमीटर की। अगर इस ट्राइंगल की याली साइड 10 सेंटीमीटर की है तो इस ट्राइंगल की याली साइड भी क्या होगी 10 सेंटीमीटर की, तभी तो कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। वैसे ही अब एंगल की बात करते हैं, जैसे साइड की बात कर ली। अगर इस ट्राइंगल का याला एंगल ए 30 डिग्री का, तो इस ट्राइंगल का जो एंगल एफ होगा वो भी कितना डिग्री का होगा 30 का। अगर इस ट्राइंगल का एंगल बी 40 डिग्री का है, तो इस ट्राइंगल का जो एंगल ई है वो भी कितने डिग्री का होगा 40 डिग्री का। वैसे इस ट्राइंगल का एंगल सी अगर 50 डिग्री का है, तो इस ट्राइंगल का एंगल डी भी क्या होगा 50 डिग्री का, ठीक है। तो हम इसके पार्ट्स लें, कौन सा पार्ट किसके इक्वल होगा, तो दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल ए किसके बराबर होगा एंगल एफ के, एंगल बी किसके बराबर होगा एंगल ई के, इसलिए एंगल बी के सामने मैंने क्या लिखा एंगल ई, ठीक है। वैसे एंगल सी किसके बराबर होगा एंगल डी के, ठीक है। ये तो होगा एंगल। अब साइड्स, याली साइड किसके बराबर होगी इसके, तो ए बी किसके बराबर है एफ ई के। वैसे याली साइड किसके बराबर होगी बी सी ई डी के, तो बी सी इज़ इक्वल टू ई डी। वैसे ए सी वाली साइड किसके बराबर होगी एफ डी के, ठीक है। तो एफ ए सी के साथ मैंने कौन सी साइड लिखी एफ डी, बस आपको ये बताते हैं कौन सा साइड किसके बराबर है और कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ट्राइंगल डी ई एफ इज़ कॉन्ग्रेंट, ये सिंबल किसका है कॉन्ग्रेंट का, ठीक है। तो इफ़ ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी सी है, उन्हें बता दिया कि ये ट्राइंगल और ये दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रेंट, मीन्स ठीक है। इस ट्राइंगल की तीनों साइड की जो मेजरमेंट होगी और जो इस ट्राइंगल की तीनों साइड की मेजरमेंट होगी वो क्या होगी सेम। वैसे ही इस ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होंगे और जो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल होंगे वो भी क्या होंगे आपस में इक्वल, ठीक है। If triangle DEF is congruent to triangle BCA, write the parts of A triangle BCA that correspond to, ठीक है। अब आपको इस ट्राइंगल के पार्ट्स लिखने हैं जो करस्पॉन्ड होंगे इसके, ठीक है। तो दो ट्राइंगल है आपके DEF और BCA, ठीक है। तो आपने कौन से ट्राइंगल के पार्ट्स लिखने हैं BCA के, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल हमें गिवन है कि DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCA, दोनों ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट है हमें गिवन है, क्योंकि सिंबल किसका है कॉन्ग्रुएंसी का, ठीक है। तो हमें बताना है कि
इस ट्राइंगल का जो एंगल ई है कौन से एंगल के बराबर होगा, ठीक है, इक्वल होगा इस ट्राइंगल के। तो एंगल ई किसके बराबर होगा, इस ट्राइंगल के कौन सा एंगल होगा, वो सी, ठीक है। तो एंगल ई किसके बराबर है, कौन से एंगल के बराबर है, सी के। इस ट्राइंगल का कौन सा एंगल होगा, वो जो इस एंगल के बराबर होगा। तो एंगल ई किसके बराबर है, एंगल सी के। वैसे ही ई एफ ये वाली साइड, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की कौन सी साइड के बराबर होगी। तो अगर ये ट्राइंगल की ये वाली साइड ई एफ है तो इसकी जो लेंथ होगी वो इस ट्राइंगल की इस साइड के बराबर होगी। तो ई एफ किसके बराबर होगा, सी ए के, ठीक है। वैसे ही एंगल एफ इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के कौन से एंगल के बराबर होगा, तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल एफ किसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल ए के। वैसे ही इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की कौन सी साइड के बराबर होगा, तो ये इस ट्राइंगल की ये वाली साइड भाई ऑब्वियसली इस ट्राइंगल की इस साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो एंगल इस साइड डी एफ किसके बराबर होगा, बी ए के, ठीक है। आपको ये बताना था कि कौन सा करस्पॉन्डेंस पार्ट किसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके 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 इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये बताना था आपको।